सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। मतलब सूत्र का निगमन करना है, टर्मिनल विभवांतर हो, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, इसका सूत्र का निगमन आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप इस चित्र को पहले बना लीजिए या इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो यह जो बना हुआ है देखेंगे यह आंतरिक प्रतिरोध है। कैसे पता चलेगा कि यह आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि यह बॉक्स में जब रहता है तो यह आंतरिक प्रतिरोध है और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है बाह्य प्रतिरोध है, क्योंकि यह जो है कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ एक सेल लगा है, उस सेल में वैद्युत वाहक बल क्या है, ई है। और इसमें बहने वाली जो धारा जो है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। और यहाँ पर ए मीटर लगा हुआ है और यह जो है कुंजी लगा हुआ है, कुंजी जो ऑन और ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब इतना जो चित्र में जो देखे हैं वह चित्र में देखने के बाद से इसमें माना लिखा जाएगा। और माना कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उसी को माना को लिखा जाता है। तो लिखेंगे माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, ई है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। बाह्य प्रतिरोध क्या है, तो कैपिटल आर है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, माना किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का क्या लिखेंगे, वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित करेंगे, तो सेल का वैद्युत वाहक बल जो है ई है। जबकि टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर देखिए ये भी लगा हुआ है, टर्मिनल विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टर्मिनल विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं। भी है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध इसमें क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध जो है क्या है, आर है, स्मॉल आर। तथा बाह्य प्रतिरोध, तथा क्या लिखेंगे, बाह्य प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बाह्य प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, आर। तो बाह्य प्रतिरोध आर है, तो अब तो के नीचे कामा लिख लेंगे। तो इतना जो है माना लिखा गया। तो माना कहाँ से लिखा गया, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें बहने वाली धारा भी आपको आई है। तो इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं सेल द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ लिखेंगे सेल द्वारा, मेन जो है यही सूत्र आपको याद रखना है, सेल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है सेल द्वारा, तो दो प्रकार का किया गया कार्य है। इसमें जो है आंतरिक कार्य है और एक क्या है, बाह्य कार्य हो रहा है। माने इसके अंदर भी कार्य हो रहा है और इसके बाहर भी जो है कार्य हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे सेल द्वारा किया गया कार्य बराबर सेल के अंदर कार्य, सेल के अंदर क्या लिखेंगे, कार्य प्लस सेल के बाहर कार्य, सेल के बाहर कार्य। एक बार अंदर कार्य हुआ है और एक बार क्या हुआ है, बाहर कार्य हुआ है। तो अब यहाँ लिखने के बाद से अब यहाँ सेल द्वारा किया गया कार्य किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सेल द्वारा किया गया कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होगा सेल के अंदर कार्य। तो सेल के अंदर कार्य मतलब सेल, और यहाँ कार्य लिखेंगे आपका यहाँ पर W आंतरिक है, मतलब सेल के जो अंदर जो किया गया कार्य है, प्लस हो गया। और यहाँ लिखेंगे W जो है लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय है,
W क्या हो जाएगा, बाह्य। मतलब कार्य बराबर या आंतरिक कार्य प्लस या बाह्य कार्य, मतलब सेल का आंतरिक कार्य प्लस सेल का बाहरी कार्य। अब यहाँ पे जो है W का एक सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। W बराबर क्या होता है, तो W बराबर जो है, जो कल के वीडियो में बताया गया था, W बराबर क्या है, EQ। मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो इसी सूत्र से बनाया गया है। सेल के वैद्युत वाहक बल मतलब ऊर्जा बटा क्या था, आवेश था। तो यहाँ जो है W बराबर क्या है, EQ होता है। अब यहाँ Q बराबर एक सूत्र होता है, IT होता है। तो अगला लाइन भी लिख सकते हैं, W बराबर लिख सकते हैं E, और Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं, IT। Q का सूत्र क्या है, धारा गुणे समय होता है। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे, अब W को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे EIT हो गया, बराबर। अब W जो है आंतरिक है, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक कार्य मतलब क्या है, अब यहाँ लिख लेंगे V-IT। अब यहाँ V-IT कैसे हो गया, तो यह जो है सेल के अंदर जो हमारा वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, इसे क्या करेंगे, V- से प्रदर्शित। आंतरिक है तो डैश से, और बाह्य है जो है तो इसे VIT नोट कर लेंगे। तो यहाँ से जो सूत्र हुआ है WEIT, मतलब ये सेल का वैद्युत वाहक बल है। तो और अगर यहाँ पे देखेंगे सेल के जब बाहर जाएंगे, सेल के जो अंदर आंतरिक में जब जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो यह जो हमारा विभवांतर क्या होता है, V- होता है। और से जो बाहर होता है, सेल के बाहर जो कार्य होता है, उसमें विभवांतर क्या होता है, V होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि V-IT प्लस VIT कैसे बना, मतलब इसी सूत्र से बना है। E के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो ये कब लिखते हैं, जब आंतरिक हो तो V- और बाह्य हो तो क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। अब यहाँ से दोनों में आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो EIT बराबर, इसमें से IT कॉमन दिखाई दे रहा है। IT अगर इसमें से निकल जाए तो क्या बचेगा, V- प्लस V बचेगा। अब यहाँ से चाहे तो IT से IT को आप काट सकते हैं, IT से IT कट जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा E बराबर हो जाएगा V- हो जाएगा प्लस जो है V हो जाएगा। अब यहाँ V बराबर सूत्र क्या होता है, तो अब यह आंतरिक है, मतलब आंतरिक मतलब सेल के अंदर का जो है यह विभवांतर है। तो सेल के अंदर का विभवांतर V- से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर ओम के नियम से क्या बनेगा, IR हो जाएगा। यह R क्यों इस्तेमाल रखा गया है, क्योंकि यह जो है आंतरिक है, अंदर है, अंदर का जो विभवांतर V- है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, R हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे अगला लाइन, E बराबर होगा, V- को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, IR प्लस क्या होगा, V होगा। या इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, E बराबर होगा, E बराबर क्या हो गया, V प्लस IR हो जाएगा। I क्या होगा, R। तो यह जो सूत्र आ गया, यही जो सूत्र है सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, यह तीनों संबंध इसके अंदर है। बस थोड़ा सा आपको यहीं पे ध्यान देना है, आंतरिक है तो V- का प्रयोग करते हैं, बाह्य है तो V का प्रयोग करते हैं। IT कॉमन लेंगे, IT से IT को काट देंगे, E बराबर V- प्लस V होगा। V- का मान किसके नियम से, ओम के नियम से यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ से जो है V को आगे कर लिया गया है और IR को जो है पीछे किया गया है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहीं तक भी सूत्र हो सकता है, तो एक लाइन और भी सूत्र को बढ़ा सकते हैं। तो यह सूत्र कैसा लगा निगमन, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब इसी सूत्र की सहायता से अब हम लोग परिपथ में विभवांतर की गणना करेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना करेंगे, सेल के अंदर धारा की गणना करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब एक एक सूत्र का निगमन, छोटे छोटे सूत्र का निगमन है, तो आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा। तो परिपथ में विभवांतर, विभवांतर का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे विभवांतर का मान। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं सेल का वैद्युत वाहक बल कितना आया था, तो सेल का वैद्युत वाहक बल आया है E बराबर V प्लस क्या होता है,
आई आर होता है, इसको या कर लेंगे। या करने के बाद से इसको यहाँ नोट करेंगे भी प्लस आई आर बराबर क्या होगा ई हो जाएगा। मतलब ये दोनों मान बराबर हैं, तो यह जो है भी प्लस आई आर को यहाँ बराबर के आगे नोट करेंगे, ई को पक्षांतर कर लिया गया। ये दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब ये जो है आई आर जो है प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो भी बराबर क्या बन गया, ई माइनस हो जाएगा और आई आर हो गया। तो यह जो सूत्र बन गया किसका है, तो सेल का विभवांतर का मान निकालना है। तो अब इस सूत्र की सहायता से टर्मिनल विभवांतर का मान निकल जाएगा। भी बराबर क्या होगा, ई माइनस क्या होता है, आई आर होता है। अब यहाँ लिखेंगे परिपथ में वैद्युत धारा का मान। तो यहाँ नोट कर लीजिए, अब परिपथ में वैद्युत धारा का मान। अब हम लोग यहाँ पर परिपथ में जो है वैद्युत धारा का मान क्या होता है, अब इसका निगमन करेंगे। वैद्युत धारा का मान, तो अब जो सूत्र बना है सेल का वैद्युत वाहक बल, इसी सूत्र से इसको बनाना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, भी प्लस आई आर होता है। इसको या लिखेंगे, या लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, भी प्लस आई आर। भी प्लस क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ई होगा। अब यहाँ पे जो है किसको पक्षांतर करेंगे, तो भी को जो है अब पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि इसमें किसका मान निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई आर बराबर ई माइनस भी हो जाएगा। अब किसको रोक लेंगे, तो आई को रोकेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस भी बटा और आर क्या हो गया, नीचे चला गया। तो यह सूत्र किसका बन गया, तो यह धारा का सूत्र बन गया। परिपथ में धारा का गणना करना हो तो कैसे गणना करेंगे, किस सूत्र से, तो आई बराबर ई माइनस भी बटा क्या हो गया, आर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा सूत्र, एक एक लाइन आपको बताया जा रहा है। तो अब हम लोग सीखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे गणना करेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान कैसे गणना होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान, क्या सूत्र अभी पढ़े हैं हम लोग, अभी हम लोग ऊपर जो सूत्र ध्यान दीजिए क्या है, ई बराबर क्या है, तो ई बराबर है, ई बराबर भी प्लस क्या है, आई आर है। इसको या कर लेंगे, या करने के बाद से क्या लिखेंगे, भी प्लस आई आर बराबर क्या होगा, ई होगा। किसको पक्षांतर करेंगे, तो इसमें भी को पक्षांतर कर लेंगे, तो आई आर बराबर क्या होगा, ई माइनस भी। और अब जो है आर को रोक लेंगे, किसको नीचे भेजेंगे, तो अब यहाँ जो है आर को रोक लेंगे तो किसको नीचे भेज सकते हैं, आई को नीचे भेज सकते हैं। तो ई माइनस भी बटा क्या होगा, आई हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बन गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया। तो इस सूत्र के सहायता से एक और सूत्र का निगमन किया जा सकता है। तो अब यहाँ से एक एक लाइन और भी समझ लीजिए। तो कैसे होगा, आर बराबर होगा जो ई बटा आई जो है इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ई बटा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, माइनस हो गया भी बटा आई हो जाएगा। तो यहाँ जो है आई जो है दोनों के नीचे है, मतलब ई माइनस भी के नीचे जब हर में हो तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये तो सूत्र दिखाई दे रहा है, किसके नियम से, तो ओम का सूत्र है। ओम का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध बराबर होता है, आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई, मतलब धारा बटा विभवांतर बटा क्या होता है, धारा होता है। तो यह जो तो सूत्र बन गया किसका है, आर का सूत्र है। और यहाँ एक सूत्र बन जाएगा, अगर आई को हम 75 कर दें तो आई बराबर क्या बनेगा, भी बटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दो सूत्र आपको लागू किया जाएगा। अब दोनों सूत्र को ध्यान से आप सभी विद्यार्थी समझिए, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे तुरंत जो है कमेंट
कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, ई बटा आई को हटा देंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, भी बटा आर हो जाएगा, माइनस हो गया और यह भी अपान आई क्या बनेगा, यह आर बन गया। तो ये जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ये सबसे ऊपर चला गया तो यहाँ सबसे ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा, आर बराबर होगा ई आर बटा भी माइनस आर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से इसमें से दोनों में देखेंगे ध्यान से तो कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें आर जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ई बटा भी माइनस और आर जब बाहर हो गया तो यहाँ का बचेगा, एक बचेगा। तो यह जो सूत्र आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध का, यह भी सूत्र है। किसके किसके पदों में है, तो बाह्य प्रतिरोध है, सेल का वैद्युत वाहक बल है, टर्मिनल विभवांतर है। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से आगे चल के न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा, इस अभ्यास प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध दो सूत्र आपको बताया गया, दोनों सूत्र को याद रख लीजिएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन होता है, तो यहाँ नोट कर लीजिए कि सेलों में संयोजन तीन विधि से होता है, तीन विधियों से होता है, विधियों से होता है। पहला का नाम क्या है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ क्रमशः एक दो करके नोट कर लीजिए। तो सेलों में तीन प्रकार का संयोजन, पहला का नाम है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा जो है समांतर क्रम, समांतर क्रम में संयोजन। और तीसरा का नाम है मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम में संयोजन। तो तीन प्रकार का संयोजन जो है पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, उसके बाद समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। तो अब श्रेणी क्रम में मतलब सेलों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन में हमें सूत्र का निगमन करना है। तो पहले सबसे पहले जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पहले यहाँ पे जो है यह सेल है और यहाँ यह भी सेल है और यह भी सेल है, तो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और यह आंतरिक प्रतिरोध है, जो बॉक्स में बना हुआ है ये सब आंतरिक प्रतिरोध, ये भी है और ये भी है। तो इसमें तीन जो है आंतरिक प्रतिरोध है, आप चाहे तो और भी आंतरिक प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो इसमें जो है आंतरिक प्रतिरोध कितना लगा सकते हैं, तो यन जो है आंतरिक प्रतिरोध लगा सकते हैं। और आर का नाम क्या है, तो आर का नाम जो है बाह्य प्रतिरोध है, मतलब इसमें बाहर जो है जुड़ा हुआ है और इसमें जो है कुंजी लगा हुआ है जो ऑन और ऑफ करने में काम आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना जो है यन जो है यन आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ माना को भी लिख लीजिए, माना यन आंतरिक प्रतिरोध, माना यन जो है आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसमें वैद्युत वाहक बल क्या है, इसमें जो है वैद्युत वाहक बल जो है, वैद्युत वाहक बल क्या है, तो वैद्युत वाहक बल जो है ई है। और यहाँ कॉमा दे देंगे। बाह्य प्रतिरोध क्या है, तो बाह्य प्रतिरोध जो है आर है, चित्र में दिखाई दे रहा होगा। बाह्य प्रतिरोध क्या है, आर है तथा
तथा इसमें बहने वाली धारा क्या है? बहने वाली धारा जो है आई है। इसमें बहने वाली धारा क्या है? आई है। इसके अंदर जो धारा बह रहा है इसमें क्या है? आई है। तो अब यहाँ पे जब बहने वाली धारा आई है तो इसमें कुल वैद्युत वाहक बल क्या है? इसमें कुल वैद्युत वाहक बल क्या बनेगा? तो यहाँ नोट कर लेंगे कुल वैद्युत वाहक बल। कुल वैद्युत वाहक बल। तो कुल वैद्युत वाहक बल कितना है? तो यहाँ से जब देखेंगे गिनेंगे कितना है, तो जैसे यहाँ पे ई करके कहाँ तक है? यन तक है। इसमें और भी है, आगे और भी जोड़ सकते हैं। कहाँ तक जोड़ सकते हैं? यन पदों तक जोड़ सकते हैं। तो इसलिए कुल जो है वैद्युत वाहक बल क्या होगा? यन, और क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। मतलब यन का मतलब इसमें और भी जोड़ा जा सकता है, तो इसलिए लिखेंगे यन ई हो जाएगा। कुल वैद्युत वाहक बल क्या होगा? यन ई हो गया। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? तो लिखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो कुल जो है आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ आंतरिक प्रतिरोध चित्र में क्या है? आर 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 कहाँ तक है? यन पदों तक है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? यन आर हो जाएगा। आर जो है ये स्मॉल आर है, और यह जो स्मॉल आर का नाम क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या बन गया? यन आर हो गया। अगर इसमें पूछा जाए कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध और प्लस क्या हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध तो कितना है? यन आर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाह्य प्रतिरोध आर हो जाएगा। तो यन आर प्लस आर, मतलब यन आर का मतलब हो गया आंतरिक प्रतिरोध और आर का मतलब हो गया बाह्य प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? यन आर प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र होता है धारा का, वैद्युत धारा का सूत्र होता है धारा बराबर हो जाएगा, धारा बराबर, और सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बताया जा चुका है। धारा का सूत्र होता है कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे कुल वैद्युत वाहक बल बटा क्या है? कुल प्रतिरोध है। तो कुल धारा, इसमें धारा किससे प्रदर्शित करेंगे? तो धारा से आई से प्रदर्शित करेंगे। आई बराबर कुल वैद्युत वाहक बल, इसमें देखेंगे कुल वैद्युत वाहक बल क्या है? यन ई है। तो यहाँ लिखेंगे कुल वैद्युत वाहक बल जो है यन ई है, बटा हो जाएगा। और कुल प्रतिरोध कितना है? तो कुल प्रतिरोध है यन आर प्लस आर हो जाएगा। तो यह जो मान निकल गया किस क्रम में निकला? श्रेणी क्रम में जो है धारा का मान निकल चुका। तो यह जो सूत्र आ गया श्रेणी क्रम में धारा का सूत्र है। तो सूत्र का जो निगमन हुआ है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इसको निगमन किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ कुछ विशेष समझेंगे, विशेष क्या शर्त है। तो इसमें जो है धारा का जो सूत्र आया है किस क्रम में आया है? तो श्रेणी क्रम में आया है। अगर यहाँ विशेष पहला समझेंगे, विशेष नंबर 1, अगर यहाँ जो विशेष जो है पहला, जैसे यहाँ पे यन आर का नाम क्या है? तो यन आर का नाम है कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान किससे बड़ा हो जाए? तो आर से अगर बड़ा हो जाए, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर आर से बड़ा हो जाए तो क्या होता है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं यन आर प्लस जो है आर, यह लगभग के बराबर होगा, कितने के? यन आर के बराबर हो जाता है। मतलब यन आर का मान किससे बड़ा होगा? तो यन आर का मान आर से जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यन आर प्लस आर लगभग कितने के बराबर होगा? यन आर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये
सूत्र में जो है एन आर प्लस आर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एन आर को लिखेंगे। तो अब यहाँ सूत्र में क्या लिखेंगे, आई बराबर हो जाएगा, क्या था, एन ई था, बटा हो जाएगा, और एन आर प्लस आर कितने के बराबर हुआ था, तो यह जो है एन आर के बराबर था। तो यह पहला शर्त अभी था विशेष में। अब यहाँ से एन को काट देंगे तो क्या बच गया, आई बराबर बन गया ई बटा आर हो जाएगा। तो यह जो पहला विशेष आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि जो है एन आर का मान आर से अगर बड़ा हो जाए तो हमारा धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर ई बटा क्या होगा, आर होगा। अगर हम दूसरा विशेष समझें, विशेष नंबर अगर 2 समझें, विशेष 2 क्या है, तो विशेष 2 में यहाँ नोट कर लेंगे कि अगर आर का मान जो है, आर का मान याद रखेंगे किससे बड़ा रहेगा, तो आर का मान जो है बड़ा अगर हो जाए किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध से बराबर बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ जो होगा एन आर प्लस जो है आर लगभग बराबर किसका हो जाएगा, आर के बराबर होगा। तो यह विशेष को आपसे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कौन किसके क्या बराबर हो रहा है। अब यहाँ किसका मान बराबर बड़ा हो गया, तो आर का मान। इसके पहले किसका मान बड़ा था, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बड़ा था। अब यहाँ आर जो है बड़ा है, तो हमारा विशेष में अब 2 में नोट कर लेंगे। तो आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर क्या था, एन ई बटा, और यह जो है एन आर प्लस आर के जगह पे क्या लिख लेंगे, आर के बराबर है। तो यहाँ पे आर को नोट कर लेंगे। तो श्रेणी क्रम में जो है धारा का मान आ चुका है। तो यहाँ श्रेणी क्रम में धारा का मान 3 सूत्र बना। तो तीनों सूत्र को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा, और 2 जो विशेष बताया गया है तो यह दोनों विशेष को तैयार रखेंगे क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर